ये कहानी है बिहार के मधुबनी जिले की, जहां एक शादी, एक हंसी खुशी का माहौल अचानक मातम में बदल गया। लड़के का नाम रोहित था और लड़की का नाम प्रियंका था। दोनों की सगाई पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी हुई थी। शादी की तारीख रखी गई अमावस्या की रात, क्योंकि उसी दिन पंडित ने शुभ मुहूर्त बताया था। लेकिन गांव के बूढ़े बाबा बोले, अमावस्या की रात को शादी नहीं करते बेटा, ये रिवाज नहीं। लेकिन परिजनों ने अनसुना कर दिया। अब तो कार्ड छप गया और पंडित जी ने भी कहा है कि सब सही है। शादी की रात आई, पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठा। ढोल नगाड़े बाजे, माहौल बेहद खुशनुमा था। दूल्हा रोहित घोड़ी चढ़कर बारात लेकर निकला, लेकिन उसके पीछे एक परछाई चलती हुई दिखाई दी जो किसी ने नहीं देखी। बारात लड़की के गांव पहुंची, सबने गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन प्रियंका दुल्हन, उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा। घूंघट बहुत गहरा था और वो एकदम चुप थी। दुल्हन कुछ बोलती क्यों नहीं, किसी ने पूछा, लेकिन माँ ने बहाना बनाकर कहा, शायद शर्मा रही होगी। फेरे हुए, शादी संपन्न हुई और रात को विदाई का समय आया। दुल्हन ने किसी से कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। रोहित बार बार घूंघट उठाने की कोशिश करता, पर दुल्हन उसका हाथ झटक देती। शर्माती है शायद, रोहित मुस्कुरा देता, लेकिन गाड़ी में बैठा ड्राइवर कांप रहा था। उसने कहा, भैया मुझे ऐसा लग रहा है पीछे कोई और है, औरत नहीं कुछ और। रोहित ने मजाक समझा, लेकिन रास्ते में कुत्ते भौंकने लगे बिना वजह के पूरे रास्ते भर। जब घर पहुंचे तो दुल्हन कमरे में चली गई, पर रात भर वो खिड़की के पास बैठी रही बिना हिले डुले। सुबह माँ ने कमरे में जाकर देखा तो दुल्हन वहीं बैठी थी, मगर उसकी पीठ मुड़ी हुई थी। माँ ने पूछा, बहू ये कैसी बैठी हो? दुल्हन ने धीरे से गर्दन घुमाई और मुस्कुराई, पर उसकी आंखें खून से भरी थी। माँ चीखी, हे भगवान ये क्या है? लेकिन अगले ही पल दुल्हन मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं अम्मा, नींद नहीं आई बस। पूरे दिन दुल्हन न किसी से बोली, न खाना खाया, बस घर की दीवारों को घूरती रही। शाम होते होते घर के बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। माँ वो हमें देखती है, बिना पलकें झपकाए। बुजुर्ग दादी ने कहा, इस लड़की में कुछ गड़बड़ है। अंशुमान को जब ये सब बताया गया तो उसने कहा, शायद शादी की थकान हो, आराम कर लेने दो। लेकिन उसी रात सब कुछ बदल गया। आधी रात को रोहित की चीखें पूरे घर में गूंजने लगी। घूंघट उठा, घूंघट के पीछे कोई और है। माँ और बाप दौड़कर कमरे में पहुंचे, देखा रोहित फर्श पर पड़ा कांप रहा था। क्या हुआ? माँ ने पूछा। रोहित हकलाया। वो उसकी आंखें उल्टी थीं और जीभ बाहर लटक रही थी। कमरे में देखा, दुल्हन नहीं थी, खिड़की खुली थी और खून की बूंदें फर्श पर थीं। गांव वालों को बुलाया गया। पंडित जी आए। उन्होंने कहा, तुमने अमावस्या की रात शादी की, ये उसी का परिणाम है। पंडित ने पूछा, लड़की के बारे में कुछ बताओ। लड़की के पिता ने कांपते हुए कहा, ये मेरी बेटी नहीं है, मेरी असली बेटी तो 7 दिन पहले मर चुकी थी। तो शादी किससे की? पंडित चिल्लाया। लड़की के पिता रोने लगे, हमने उसकी मौत छुपाई और किसी तरह की शादी रुकवानी नहीं चाहिए, शायद यही हमारी सजा है। अब सवाल ये था, तो वो कौन थी जो घूंघट के पीछे बैठी थी? पंडित ने कहा, वो एक आत्मा है, एक चुड़ैल जो घूंघट के पीछे छुपकर दूल्हों को अपना शिकार बनाती है। उसका नाम था झुमरिन, जो 100 साल पहले अपनी शादी से पहले मारी गई थी। उसकी रूह आज भी दुल्हन बनकर अमावस्या की रात मंडराती है, किसी के घर में घुसने के लिए। पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोग बोले, उसकी परछाई देखी थी हमने बारात के पीछे। पंडित ने हवन और पूजा की तैयारी की, लेकिन चेताया, इस आत्मा को बलि चाहिए। अगर बलि नहीं दी गई तो रोहित की आत्मा को ले जाएगी वो। रोहित के पिता ने कहा, मेरे बेटे को बचा लो, मैं जो कहो करूंगा। रात 12 बजे घर के आंगन में हवन शुरू हुआ। हर कोना मंत्रों से गूंजने लगा। तभी बिजली चली गई। घुप अंधेरा और ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। घूंघट डाले एक दुल्हन आंगन में आई। उसके पैर उल्टे थे और शरीर हवा में तैर रहा था। झुमरिन, पंडित चीखा, तू यहाँ क्या चाहती है? वो दुल्हन बोली। पंडित ने मंत्र पढ़े, लेकिन झुमरिन जोर से चिल्लाई, मंत्र नहीं रोक सकते, दर्द की आग बहुत तेज होती है। तभी गांव के एक संत बोले, अगर किसी कन्या का सिंदूर इसे दे दिया जाए तो आत्मा को शांति मिल सकती है। ये सुनकर घर की बहू संध्या उठ खड़ी हुई और बोली, मैं दूंगी उसे सिंदूर, अगर इससे रोहित की जान बचती है। सब चौंक गए। पागल हो गई है क्या? तू जिंदा है, तेरा सिंदूर देना अशुभ होगा। संध्या बोली, मैं रोहित को छोटे भाई जैसा मानती हूँ और उसकी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। उसने अपनी मांग का सिंदूर उठाया और उस उड़ती हुई आत्मा की तरफ पर ही। झुमरिन की आंखें आग की तरह चमकी।
तू मुझे सिंदूर दे रही है जो मुझे कभी मिला ही नहीं, ले और अब चैन से जा, संध्या बोली। झूमरिन ने कांपते हाथों से सिंदूर लिया और पल भर में उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े जो खून की तरह लाल थे। लेकिन उसी क्षण वो दहाड़ उठी, पर मैं अधूरी हूँ, सिंदूर से क्या होगा, मुझे दुल्हा चाहिए। रोहित को खींचकर हवा में उठा लिया गया। उसकी आंखें पलटने लगी, शरीर बेजान हो रहा था। पंडित ने चिल्लाकर कहा, अब केवल एक तरीका है, झूमरिन को उसका अधूरा विवाह पूरा करना होगा, आग के 7 फेरे। झूमरिन हंसी, सच में कोई मुझे दुल्हन बनाएगा? सब चुप थे, कोई आगे नहीं आया। तब गांव का पागल लड़का गोलू बोल पड़ा, मैं बनूंगा दूल्हा। लोग हंस पड़े, लेकिन झूमरिन ने कहा, ठीक है, अगर कोई 7 फेरे लेगा तो मैं चैन पा जाऊंगी। गोलू को धोती पहनाई गई और झूमरिन को लाल जोड़ा। आग जलाई गई और आत्मा के साथ 7 फेरे शुरू हुए। हवा कांप रही थी, जमीन थरथरा रही थी। हर फेरे के साथ झूमरिन की देह रोशनी में बदलने लगी। उसकी चुड़ैल जैसी शक्ल एक साधारण स्त्री में बदलने लगी। 7वां फेरा पूरा हुआ। झूमरिन की आत्मा झुकी और बोली, अब मुझे मुक्ति मिली। उसने आकाश की ओर देखा और एक हल्की रोशनी में विलीन हो गई। गोलू बेहोश होकर गिर पड़ा और रोहित की सांसें वापस लौट आईं। पूरे गांव में एक सन्नाटा पसर गया। अगली सुबह गोलू की आंखें खुली, लेकिन उसकी आवाज बदल चुकी थी। वो बोला, मैं झूमरिन हूँ, गोलू की देह में हूँ। अब मैं इस गांव की रक्षक बनूंगी। गांव वालों ने उसे चमत्कार समझा और गांव के कोने में एक मंदिर बनवाया, झूमरिन देवी का मंदिर।